हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 9.31। क्वेश्चन में गिवन है फिगर 9.30 शोज एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 इन कांटेक्ट विद द लिक्विड लेयर ऑन द टॉप ऑफ प्लेन मिरर। यहाँ पर नीचे प्लेन मिरर रखा हुआ है, उसके ऊपर एक लिक्विड, उसके ऊपर यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। वो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका इक्वल है। A small needle with its tip on principal axis is moved along the axis until its inverted image is found at the position of needle itself. Okay, the distance of needle from the lens is measured to be 45 centimeter. The liquid is removed and experiment is repeated. वापिस से लिक्विड को रिमूव करके एक्सपेरिमेंट को हमने फिर से परफॉर्म किया। ठीक है, न्यू डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर आया। जब लिक्विड नहीं रखा था तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आ रहा था वो 30 सेंटीमीटर आता था, आ रहा है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड? ओके, यहाँ पर जब कभी इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड करता है तो इस टाइप के केस में हमेशा रिट्रेस का केस बनता है। ओके, रिट्रेस का केस का मतलब जो रेज है वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है। तो अगर हमने यहाँ पर जस्ट अ मिनट, अगर हमने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ओके, और इस ऑब्जेक्ट से रेज अगर यहाँ से ऐसे जा रही है, ओके, ये रेज यहाँ पर जा रही है। ओके, हम यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं इसको। ऑब्जेक्ट से रेज जो है वो ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ये रेज इंसिडेंट हो रही है। तो प्लेन मिरर पर नॉर्मली इंसिडेंट होना चाहिए। प्लेन मिरर पर कैसे इंसिडेंट होना चाहिए? नॉर्मली इंसिडेंट होना चाहिए, तभी वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी और ऑब्जेक्ट पर ही इमेज बन जाएगी। तो यहाँ पर ये पॉइंट जरूर हमको लिख लेना चाहिए। इट इज केस ऑफ रिट्रेस ऑफ पाथ ऑफ रेज। ओके, इन दिस केस हम लिखेंगे, इन दिस केस पाथ ऑफ रेज शुड बी रिट्रेस। ओके, शुड बी रिट्रेस, रिट्रेस करेगी। रेस क्या करेगी? अपने पाथ को वापस से रिपीट करेगी, रिट्रेस करेगी वापस से। 10, और ये कब पॉसिबल है? जब प्लेन मिरर पर नॉर्मल इंसिडेंट हो। 10, रेस शुड बी नॉर्मल टू प्लेन मिरर। ओके, प्लेन मिरर के नॉर्मल होना चाहिए। अब प्लेन मिरर के नॉर्मल है ना, मतलब कि वो पैरेलल हो जाना चाहिए, है ना। 10, इसका मतलब क्या है? 10 शुड बिकम पैरेलल। ओके, शुड बिकम पैरेलल टू पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस। ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन है ना, लेंस से तो रिफ्रैक्शन होगा ना, तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस, मतलब कि निडल जो है वो फोकस पर होना चाहिए। तो अगर हम सेकंड केस को पहले देखें तो वहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर फर्स्ट केस में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो ये सारे पॉइंट एक बार आप लिख लीजिए। ओके, हम यहाँ पर अगर सेकंड केस देखें, फॉर सेकंड केस, ओके, क्योंकि यहाँ सेकंड केस में प्लेन मिरर है और फोकल लेंथ जो आएगा वो 30 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि निडल जो है वो फोकस पर होना चाहिए। तो रेज पैरेलल हो जाएगी और वापिस से प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पर आकर मिलेगी। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में फोकस कितना होना चाहिए? 30 सेंटीमीटर पर होना चाहिए, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर पर होना चाहिए। तो यहाँ पर 1/f इक्वल टू म्यू ऑफ ग्लास -1 इन द ब्रैकेट 1/r1 -1/-r हम लगाएंगे, क्योंकि ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। तो 1/30 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू 1.5 यहाँ पर गिवन है। तो 1.5 -1 मतलब कि 1/2, 0.5 है ना, और ये हो जाएगा 2/r। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल करेंगे और r का वैल्यू 30 सेंटीमीटर आएगा। r का कितना वैल्यू आएगा? 30 सेंटीमीटर, है ना। r का वैल्यू अपन यहाँ पर आया 30 सेंटीमीटर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने फाइंड किया। अब हम सेकंड केस की अगर बात करते हैं, ओके, है ना, अगर हम यहाँ पर सेकंड केस की बात करें, फर्स्ट केस की बात करें जब लिक्विड रखा हुआ था। फॉर फर्स्ट केस
तो यहाँ पर हम दो मिरर कंसिडर कर सकते हैं, एक मिरर कॉनकेव मिरर, ओके, एक कॉनकेव मिरर और एक लिक्विड से बना हुआ, सॉरी, एक कॉन्वेक्स मिरर और एक लिक्विड से बना हुआ कॉनकेव मिरर। तो ये जो है वो इक्वी कॉन्वेक्स मिरर है जिसका फोकल लेंथ, सॉरी, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर होगा, ओके। और ये एक प्लेनो कॉनकेव लेंस होगा, प्लेनो कॉनकेव लेंस कौन सा होगा, प्लेनो कॉनकेव लेंस होगा, है ना। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको फाइंड करना है, इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको फाइंड करना है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r होगा, है ना। तो अगर हम इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ f2 कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा 1/f2 इज इक्वल टू म्यू ऑफ लिक्विड माइनस 1, ओके, और ये हो जाएगा 1 माइनस r माइनस 1/इंफिनिटी, ओके। ये जो कॉनकेव लेंस का एक सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर -r होगा, ओके। तो यहाँ से 1/f2 जो हमको मिला वो मिला म्यू माइनस 1, म्यू l या म्यू लिख दिया, डिवाइडेड बाय -r। अब हमको पता है कि इसका कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ है वो कितना है, वो तो 45 है ना, जो कॉम्बिनेशन का वो 45 है ना, क्योंकि फर्स्ट केस में 45 पर निडल रखा हुआ था और वो पाथ को रिट्रेस कर रहा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ of combination 1/f equivalent is equal to 1/45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री होगा, इज इक्वल टू 1/f1, है ना, प्लस 1/f2। और f1 कितना है, f1 यहाँ पर 30 सेंटीमीटर है ना। इसको आगे सॉल्व करते हैं हम, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस बना लेते हैं, ओके। इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1/f का वैल्यू 45, तो 1/45 इज इक्वल टू 1/f1 का वैल्यू 30 माइनस ये हो रहा है म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय r। f2 का वैल्यू हमने नेगेटिव यहाँ पर पुट कर दिया, तो 1/45 इनको इंटरचेंज करेंगे तो म्यू माइनस 1/r, r का वैल्यू यहाँ पर 30 गिवन है तो 30 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/45। एलसीएम लेंगे तो म्यू माइनस 1/30 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 45, है ना। तो ये कैंसिल होगा यहाँ से और ये 3 टाइम कैंसिल होगा, तो म्यू माइनस 1 का वैल्यू 1/3 आया, तो म्यू का वैल्यू 4/3 आया। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड कितना आ रहा है, 4/3। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 4/3, मतलब कि ये वाटर है। थैंक यू वेरी मच।